हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को एक्टिव टू पैसिव करने का। मीन्स मैं जो वॉइस पढ़ाया था वो एक्टिव टू पैसिव था बेसिकली, और उसमें पूरे फार्मूला अच्छे से मैंने समझा दिया था। अब आइए स्ट्रेट क्वेश्चन में आते हैं, सीधे ग्राउंड लेवल में आते हैं और क्वेश्चंस को डील करते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको हॉल में क्वेश्चन ही करना हो, 11 12 हो या 9 10 हो। एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL टायर 1 में 2018 का सवाल है। ठीक है, इसमें एक्टिव टू पैसिव तो नहीं दिया, उल्टा पैसिव से एक्टिव करने के लिए दिया है। मतलब पैसिव सेंटेंस दे दिया है, उसको एक्टिव करने बोल रहा है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, देखिए सवाल एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थॉरोली चेक्ड बाय द गार्ड्स। ये सवाल है, इसका क्या इसमें से आंसर होगा। मैंने ये क्वेश्चन जो है ये पैसिव में है। ऐसे भी आप पैसिव पहचान जाते हैं, वर्ब 3 रहेगा, वाज बीइंग रहेगा तो पैसिव सेंटेंस है। फिर भी तो लिखे ही हुआ है पैसिव टू एक्टिव करना है। तो चलिए इसका एक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले हमें कीवर्ड्स पकड़ना है, कीवर्ड्स हर सवाल में। तो यहाँ कीवर्ड्स क्या है, यहाँ कीवर्ड्स है इसका बीइंग। मैंने आपको पिछली बार बताया था बीइंग किस में होता है, हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में, मतलब NUOUS, हाँ कंटिन्यूअस फॉर्म में बीइंग होता है। किसका, पैसिव में, कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो एक्टिव सेंटेंस में जो कंटिन्यूअस सेंटेंस रहेगा उसको खोजेंगे। तो देखिए ये वाज बीइंग है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का ये पैसिव फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है। ठीक है, तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म में आना है। ठीक है, चलिए पहले छांटाई करते हैं। कंटिन्यूअस सेंटेंस तो हैव कभी कंटिन्यूअस में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया पहले ही। हैव बीन ये भी नहीं होता है, ये भी खत्म हो गया। 2 बचा, A और C। देखिए क्वेश्चन में हमेशा आपको छांटने का सोचना है, कैसे अलग थलग करना है और ऑप्शन सही मिल जाए, क्योंकि कम से कम समय यहाँ देना है एक्टिव पैसिव में और पूरे नंबर लेना है 100%, क्योंकि ये पूरा फार्मूला बेस्ड होता है। एक बार अच्छे से आप फार्मूला समझ गए, क्वेश्चन बैंक कर लिए, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक बार फॉर्मूला समझ गए, ये पूरा आसानी से एक्टिव पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, जो 20-20 नंबर के सवाल आते हैं, 15-15 20-20 CGL के टायर 2 में या मेंस में, तो वो आप आसानी से पूरे नंबर ले आओगे। बहुत मुश्किल से भी आप एक नहीं छोड़ पाओगे। इतना इजी और इतना अच्छा होता है समझने के बाद, इसको फुल मार्किंग लाया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए मैंने हैव और हैव बीन काट दिया, 2 ऑप्शन। समझ गए आप क्यों, क्योंकि वाज बीइंग था, बीइंग कंटिन्यूअस में होता है, तो हैव तो परफेक्ट आंसर नहीं है, हैव बीन भी यहाँ नहीं होगा। अब A और C बचा है। C में देखिए एवरी पासिंग व्हीकल वेयर थॉरली चेकिंग दी गार्ड्स। ये क्या कह दिया भाई, एवरी पासिंग व्हीकल वेयर थॉरली चेकिंग द गार्ड्स। क्या व्हीकल जो है वो गार्ड को चेकिंग कर रहा था क्या, व्हीकल में जाना गई क्या, नहीं। तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। एवरी पासिंग व्हीकल वेयर थॉरली चेकिंग, मतलब ये क्या करता है, सब्जेक्ट है क्या, व्हीकल क्या चेक करेगा गार्ड को, तो इस सेंटेंस का अर्थ ही नहीं है, ये अनर्थक सेंटेंस हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, A। ऐसे भी देखिए ऑप्शन A में क्या है, द गार्ड्स वेयर, देखिए यहाँ पासिंग व्हीकल है तो वाज होगा, सिंगल है ना, तो जब गार्ड्स हो गया प्लूरल है तो वेयर होगा। तो द गार्ड्स वेयर थॉरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल, ये चेकिंग आ गया ना, वर्ब 1 प्लस ING, वर्ब 1 प्लस ING, यही प्रमाण है कंटिन्यूअस का। और ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि वेयर थॉरली चेकिंग। तो ऑप्शन तो ऐसे भी आप निकाल लेते, और हम छांटने का विधि से भी ऑप्शन निकाल दिए। ये मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड आपको ये क्वेश्चन लेगा। ठीक है, अब दूसरे में आइए। अब एक और क्वेश्चन देखिए, पैसिव टू एक्टिव का CGL में आया हुआ है टायर 1 2018 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाई इनएडिक्वेट रेनफॉल। मतलब कम वर्षा होने से, कम पानी जो पड़ा है उससे क्रॉप एडवर्सली अफेक्टेड हुआ है नहीं कहेंगे, हुआ था, क्योंकि वाज है। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया हिंदी में। तो क्या है, द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड। आप इसको देखिए, वाज देखिए और अफेक्टेड देखिए। अफेक्टेड क्या है, वर्ब 3 है ना, अफेक्ट AFFECT, अफेक्टेड, फिर अफेक्टेड। ठीक है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। ठीक है, तो देखिए
द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय इनएडिक्वेट रेनफॉल। तो इस चारों में से क्या ऑप्शन होगा इसका चारों में से ऑप्शन क्या होगा? देखिए, इनएडिक्वेट रेनफॉल अफेक्ट्स द क्रॉप एडवर्सली है। ये देखिए, आप पहले ये देखिए कि ये वाज और अफेक्टेड है, तो ये आपको पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव फॉर्म क्या होगा ये देखना है आपको, क्योंकि वाज के साथ वर्ब 3 है, तो ये फॉर्मूला के अनुसार है। तो ये अफेक्ट्स है, ये तो प्रेजेंट टेंस में आ गया, तो ये नहीं होगा, इसको भूल जाइए। ये सब कुछ देखना नहीं है, बस ये देखना है, अफेक्ट्स नहीं होगा। किसी भी कीमत पे ये पास्ट इंडिफिनिट ही होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव फॉर्म है। अफेक्ट्स में एस लगा हुआ है ना, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है, वर्ब 1 प्लस एस या ई एस, ठीक है, ये नहीं होगा एक्टिव फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन, इनएडिक्वेट रेनफॉल, कम वर्षा जो हुई है वो क्रॉप को एडवर्सली अफेक्ट की है। अफेक्टेड द क्रॉप, ये देखिए वर्ब 2 है, वर्ब 2, इसका वर्ब 2 और वर्ब 3 दोनों सेम होता है ना, तो आपको खाली देखना है अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। तो द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय इनएडिक्वेट रेनफॉल, तो उसका एक्टिव क्या होगा? इनएडिक्वेट रेनफॉल अफेक्टेड द क्रॉप एडवर्सली, ठीक है, कम वर्षा अफेक्ट किया क्रॉप को, ठीक है। तो ये ऑप्शन को रखिए मार्क करके कि ये हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, द क्रॉप अफेक्टेड द रेनफॉल। क्रॉप कभी पानी को, वर्षा को अफेक्ट करेगा नहीं, ये तो सेंस ही गलत हो गया। ये पहले ही छांटने के लिए देता है ऐसा सवाल, ऐसे सवाल तुरंत ऑप्शन छांटने के लिए देते हैं। इन एडिक्वेट रेनफॉल वाज अफेक्टिंग, वाज अफेक्टिंग क्यों आ गया? ये तो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस फॉर्म थोड़ी ना यहाँ पे बीइंग तो है नहीं, बीइंग है नहीं, कोई बीइंग नहीं है, तो कंटिन्यूस तो होगा नहीं, ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी, इनएडिक्वेट रेनफॉल अफेक्टेड द क्रॉप एडवर्सली, मतलब पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस था, उसका ये पैसिव था और हमने वापस इसको एक्टिव फॉर्म में बदल दिया। इनएडिक्वेट रेनफॉल अफेक्टेड द क्रॉप एडवर्सली। आइए अब दूसरा सवाल देखिए, CGL टायर 1 2018 का, पैसिव टू एक्टिव, देयर चिल्ड्रेन वेयर ब्राउट अप विथ ग्रेट केयर, ये क्वेश्चन है। तो ये लिख तो दिया है कि पैसिव टू एक्टिव करना है, फिर भी आप पकड़ सकते हैं। वेयर ब्राउट लिखा हुआ है, वेयर के पास, वेयर के बाद वर्ब 1 प्लस ING तो नहीं है, तो जब ये वर्ब 1 प्लस ING नहीं है तो मतलब ये आपको पैसिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वेयर के बाद वर्ब 3 है, ठीक है, ये वर्ब 3 हो गया, मतलब ये पैसिव सेंटेंस है। ऐसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये पैसिव सेंटेंस है। ऐसे चलिए, अच्छी बात है, ये दिया ही हुआ है कि पैसिव टू एक्टिव करना है। देयर चिल्ड्रेन वेयर ब्राउट अप विथ ग्रेट केयर, चलिए इसका एक्टिव करना है। सबसे पहले ये आपको यहाँ पे बीइंग है, बीइंग तो नहीं है, बीइंग भी नहीं है, मैंने कंटिन्यूस भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये पास्ट टेंस का इंडिफिनिट का ही पैसिव फॉर्म है। क्या है? वाज या वेयर क्या होता है? पास्ट टेंस का क्या होता है? कंटिन्यूस पास्ट इंडिफिनिट का सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से बन के आता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, है ना, वाज या वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेनली ये सिस्टमेटिक एक नॉर्मल लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस होते हैं। तो वाज या वेयर प्लस वर्ब 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चिल्ड्रेन है, बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वेयर लगेगा, प्लूरल है तो वेयर लगेगा, सिंगल है तो वाज लगेगा, तो ये वेयर लग गया, ठीक है। और वर्ब 3 है, वर्ब 3 कैसे है? ब्रिंग, BRING, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट, ठीक है। ये वर्ब 1 होता है, ये वर्ब 2 होता है, ये वर्ब 3 होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये दोनों सेम होता है ना, इसीलिए, मगर यहाँ पे वर्ब 3 है, ठीक है। तो इसका जो आप एक्टिव करेंगे वो होगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो ठीक है। चलिए काटा काटी करते हैं, ऑप्शन हटाते हैं। यहाँ हैव है, हैव का कोई काम ही नहीं है प्रेजेंट का, ये कट गया। नाउन द वर्ब देख लेते हैं, दे हैड ब्राउट अप, दे हैड है, ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ तो मतलब भी नहीं है, ये तो पास्ट परफेक्ट का है ही नहीं, कट गया, ठीक है। दे ब्राउट अप, अच्छा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, ये वर्ब 2 है, हाँ, दे क्या है? सब्जेक्ट है,
क्योंकि देयर चिल्ड्रेन वेयर ब्राउट अप विथ ग्रेट केयर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ये तो सब्जेक्ट है प्लस ये वर्ब टू हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस तो यही होगा आंसर, क्योंकि बाकी कोई सेंटेंस तो हो नहीं रहा है। फिर भी इसमें एक मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि देयर चिल्ड्रेन वेयर ब्राउट अप, किसके बच्चे? देयर बच्चे, उन लोगों के बच्चे, उन लोगों के बच्चे, उन लोगों के बच्चे, ठीक है, देयर चिल्ड्रेन। तो देयर चिल्ड्रेन वेयर ब्राउट अप विथ ग्रेट केयर। तो जब पैसिव से एक्टिव करेंगे तो सब्जेक्ट चाहिए ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लाया जाता है अपने मन से। तो देयर चिल्ड्रन है तो राम और मोहन का तो बच्चा नहीं लिख सकते हैं, जिसका बच्चा है उसी का रहेगा ना। तो देयर को हम कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजेसिव हो गया। ये देयर मतलब उनके बच्चे, ठीक है। योर चिल्ड्रेन, देयर चिल्ड्रन, ये पॉजेसिव है, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? यू। देयर के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जब देयर लगा हुआ तो उसका सब्जेक्ट क्या लेके आएंगे अपने मन से? दे, ठीक है। क्योंकि पैसिव टू एक्टिव करेंगे, एक्टिव टू पैसिव करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट गॉन है, तो किसने किया? तो उसको वो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उनके बच्चे, उनके बच्चे उनके द्वारा ही पाले गए होंगे। 90% माँ पिताजी ही अपने बच्चे को पालते हैं। तो दे अपने मन से लाया गया, दे ब्राउट अप देयर चिल्ड्रेन, देयर चिल्ड्रेन तो होगा ही, दे ब्राउट अप देयर चिल्ड्रेन विथ ग्रेट केयर, ठीक है। तो यहाँ पे देयर चिल्ड्रेन जो है ये उधर चला गया और एक सब्जेक्ट अपने मन से ले आए, वो दे है, जो कि सुटेबल है, एकदम अपोजिट नहीं है, उसको देखते हुए हम लाए हैं। देयर चिल्ड्रन है तो उसको कौन पालेंगे? दे पालेंगे, इसलिए ऑप्शन एक सही हुआ। दे ब्राउट अप देयर चिल्ड्रन विथ ग्रेट केयर, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हुआ। आइए अब एक और सवाल देखते हैं। CGL टायर 1 2018 का सवाल है। इसमें भी पूछा गया है कि ये सवाल है, इसका क्या होगा। तो पहली बात, पैसिव टू एक्टिव करना है। क्वेश्चन दिया था पैसिव टू एक्टिव, ठीक है। ऐसे भी आप पैसिव पकड़ सकते थे, ये मैं पहले भी बताता हूँ, आपको खुद पकड़ना आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो एक्टिव है कि पैसिव है। द वॉल ऑफ दिस पार्क इज़ बीइंग, ये बीइंग जो लगा हुआ है ना, ये कीवर्ड है, ये पैसिव बताता है। कभी एक्टिव सेंटेंस में बीइंग नहीं रहता है, BEING, ठीक है। तो ये पैसिव सेंटेंस है, ऐसे क्वेश्चन में दिया तो अच्छी बात है, देखना भी नहीं पड़ेगा। आइए, ये पैसिव का एक्टिव कैसे होगा। द वॉल ऑफ दिस पार्क इज़ बीइंग पेंटेड बाय चिल्ड्रेन, ठीक है। ये दीवार, इस पार्क का जो दीवार है वो बच्चों के द्वारा पेंट किया गया है क्यों? इज है, ये हिंदी हुआ, इसका इज है ना। तो इस पार्क का, ये पार्क का दीवार को बच्चों के द्वारा पेंट किया है, बच्चों ने पेंट किया है ना। ये दीवार पार्क का बच्चों के द्वारा पेंट किया गया, ये सेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना है, हिंदी तो नहीं करना है, बस ये समझने के लिए बता दिया कि पैसिव का क्या ये अर्थ होता है। तो इसको अपने पकड़िए, इसके टेंस में है। पहली बात, इसको ये पकड़िए, ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। कैसे पकड़ेंगे? इज लिखा हुआ है, इज कभी पास्ट में होता है? नहीं, तो पास्ट नहीं है। फ्यूचर में तो विल या शैल होगा, यहाँ कहीं विल और शैल है? नहीं है। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट में है। क्लियर? ये प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि इज लिखा हुआ है। अब प्रेजेंट में ये देखिए, ये प्रेजेंट में बीइंग लगा हुआ है, ठीक है। बीइंग किस में आता है? बीइंग का क्या पहचान है? क्या नहीं बताया था मैंने? कंटिन्यूअस। आपको चुपचाप कंटिन्यूअस सेंटेंस खोजना है एक्टिव में, क्योंकि एक्टिव का कंटिन्यूअस जब पैसिव में होता है तब बीइंग होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा? जैसे फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव का? सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस हुआ। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। कैसे? कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस ING है, इज, एम, आर भी प्रेजेंट का पहचान है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये फॉर्मूला होता है। और इसका पैसिव क्या बताए थे? इसका पैसिव होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे द वॉल ऑफ दिस पार्क है, पेंटेड बाय चिल्ड्रेन, द वॉल ऑफ दिस पार्क है। ये देखिए चिल्ड्रेन एक्टिव था,
भर्ब था, मतलब ये सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बनाया गया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया। तो अब देखिए, अब नया जो सब्जेक्ट बनेगा जो ऑब्जेक्ट से आता है, फॉर्मूला प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, BEING बीइंग, ठीक है, प्लस बीइंग, है ना, प्लस वर्ब 3। यही तो खूबसूरती है, वर्ब 3 किसका, वर्ब 3 इसका पैसिव में। पैसिव का दूसरा नाम होता है वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है ना। देखिए यहाँ पे बाई चिल्ड्रन है, तो जो बाई चिल्ड्रन है ये तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसको लेके आइए आगे, इसको लेके जाइए पीछे, यही तो कॉन्सेप्ट है पैसिव टू एक्टिव और एक्टिव टू पैसिव करने का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। चलिए, तो पहली बात जो चिल्ड्रन है वो आगे आएगा, तो चिल्ड्रन आर, चलिए ये ऑप्शन अभी है हमारे पास। दूसरा, द वॉल ऑफ दिस पार्क इज पेंटिंग, ना, चिल्ड्रन उधर जाएगा, वॉल पीछे आएगा, तो ये तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। चिल्ड्रन हैड बीन, हैड क्यों आया अभी, ईज है पैसिव में, तो इसका एक्टिव भी ईज ही का ना रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में तो नहीं चला जाएगा, तो ये हैड कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। हैड किसका है, पास्ट परफेक्ट का होता है हैड, हटा दो उसको। हैव बीन पेंटेड, हैव बीन क्यों, ये तो बीइंग है, बीइंग किसका पहचान है, बीइंग कंटिन्यूअस का पहचान है, तो हैव किसका पहचान है, परफेक्ट का पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ये भी काटो, ये भी कट गया, तो ये ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन आंसर होगा। ऐसे भी देख लीजिए ये आंसर है कि नहीं। चिल्ड्रन, जो बाई चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन आगे आ गया, चिल्ड्रन एक है कि अनेक है, चाइल्ड एक होता है, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, एक बच्चा, CHILD, चाइल्ड है एक बच्चा, चाइल्ड के साथ ईज होगा, मगर जब चिल्ड्रन आ गया तब आर होगा, तो चिल्ड्रन आर पेंटिंग, वर्ब 1 प्लस ING, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए कंटिन्यूअस है, बीइंग है, BEING, बीइंग के कारण ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो इसका कंटिन्यूअस सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन आर पेंटिंग दी वॉल ऑफ दिस पार्क, ये उसका आंसर हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। गॉट इट। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। CGL टायर 1 2018 का पैसिव टू एक्टिव करने के लिए आया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, सी वाज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो, वह देखी गई अंतिम रो में बैठी हुई, ठीक है, यही उसका हिंदी हुआ। तो हमें तो इंग्लिश से इंग्लिश करना है, ठीक है। चलिए सेंटेंस में पैसिव दे दिया है, तो आप मान लिए कि ये पैसिव है, तो देख के भी आप पकड़ सकते थे कि ये पैसिव ही सेंटेंस है। कैसे पकड़ेंगे, मैं ये बार बार जोड़ क्यों दे रहा हूँ कि आपको खुद पकड़ना है एक्टिव है कि पैसिव है, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव लिखते नहीं है, मिक्स करके दे देते हैं, 10 पैसिव 10 एक्टिव, उसको मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करके बोलेंगे कि इसको कन्वर्ट कीजिए, तो आपको सेंटेंस भी देख के पकड़ना आना चाहिए कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो सी वाज सीन, वाज वेयर के बाद वर्ब 1 प्लस ING होता है, तब वो एक्टिव सेंटेंस होता है नॉर्मली, मगर यहाँ पे वाज सीन है, तो वाज सीन है, तो ये कौन वर्ब है, ये वर्ब 3 है। कैसे वर्ब 3 है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 क्या होता है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, सी होता है, सी का सा होता है SAW और सीन होता है, ठीक है, सी सा सीन। तो यहाँ देखिए वर्ब 3 लिखा हुआ है सीन, तो ये वर्ब 3 है, ठीक है। तो इससे पकड़ लिए कि वाज वेयर के साथ वर्ब 3 है, तो ये पैसिव फॉर्म है। अब किसका पैसिव है, ये पैसिव है, देखिए यहाँ पे हैव नहीं है, हैड नहीं है, बीइंग भी नहीं है, जो बीइंग होता है तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, बीइंग होने से कंटिन्यूअस होता है वो भी नहीं है, सेंटेंस में हैव तो होना ही चाहिए वो भी नहीं है, हैड भी नहीं है, तो ये वाज है, पास्ट का है, तो ये पास्ट का इंडिफिनिट है। कंटिन्यूअस होता तो पैसिव में बीइंग आता, BEING, वो तो है नहीं। परफेक्ट होता तो हैव होता, वो भी नहीं है, हैड होता। पास्ट में होता तो हैड होता, प्रेजेंट में होता तो हैव होता, वो भी नहीं है। तो ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। अब पास्ट इंडिफिनिट का क्या हम बताए थे आपको, एक्टिव फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव फॉर्म क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, बस बहुत आसान होता है एक्टिव फॉर्म। उसका पैसिव जब करते हैं क्या होता है पैसिव,
सब्जेक्ट, जैसे ये कौन सब्जेक्ट होगा, जो ये यहाँ आएगा ये वहाँ जाएगा, ठीक है। मेनली मैंने ये एक नियमता है, एक्सेप्शंस अलग चीज़ होते हैं, कभी कभी हमें लाना पड़ता भी है सब्जेक्ट, अंडरस्टूड होता है वो। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें सेट कर रहा है वाज या वेयर के साथ वर्ब 3 है, देखिए यहाँ वाज के साथ वर्ब 3 है, सीन वर्ब 3 है, वाज या वेयर है, तो इसमें सेट कर गया। तो ये पैसिव है किसका, पास्ट इंडिफिनिट का, इंडिफिनिट का। पिछला वीडियो में जाइए सब मिल जाएगा। चलिए, तो हमें पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस खोजना है, ऐसा वाला जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सा है, वर्ब 2 है, तो चलिए ये एक ऑप्शन है हमारे पास, उसको रखे हुए हैं। वी हैड सीन, ये तो नहीं होगा, देखते ही आप छांट सकते हैं, अभी तो आप सीख रहे हैं ना, जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे मात्र आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, नज़र से देखेंगे छांट लेंगे। क्योंकि वाज सीन है तो वाज है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो हैड नहीं रहेगा, हैव भी नहीं रहेगा, प्रेजेंट भी नहीं रहेगा, हैड भी नहीं रहेगा। आर सीइंग, आर कहाँ क्यों आएगा आर, जब क्वेश्चन में ही वाज है, तो यहाँ थोड़ी ना नरेशन हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि पूरा चेंज हो जाता है टेंस। ये एक्टिव पैसिव है भाई, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट पास्ट में रहेगा, फ्यूचर फ्यूचर में रहेगा। तो ये प्रेजेंट टेंस का निशानी है, नहीं रहेगा। तो आपको तो ऐसे ही ऑप्शन एक मिल गया, फिर भी चेक कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए पास्ट इंडिफिनिट का, तो सब्जेक्ट क्या है वी, अब वी कहाँ से आया, आए यहीं पर आपको मैं कहा था ना, कभी कभी सब्जेक्ट को लाना पड़ता है। जैसे सी वाज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो, इसका हिंदी होता है वह देखी गई अंतिम रो में बैठी हुई। किसने देखा, कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर ये सब तो नहीं देखता है ना, आदमी दिखेगा क्लासरूम में जो बैठा रहेगा जो पढ़ेगा, तो कौन देखा, चलिए कुछ भी ले लीजिए, दे ले लीजिए, यू ले लीजिए, वी ले लीजिए। तो चलिए इसमें तो और सब ऑप्शन कुछ था नहीं, तो यहाँ वी लिखा हुआ है, तो वी एक माना हुआ सब्जेक्ट है, तो वी ले लिए हम। तो वी सा सब्जेक्ट प्लस V2, वी सा। अब सी का ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो प्रेडिकेट है, ये सब तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के लंबा और करते जाएगा जितना मर्जी। सी वाज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो ऑफ द स्कूल इन राजगीर, कुछ भी लिख दीजिए, कोई उसका अंत है। मेन है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैं ये लिखता हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी में आपको खेला है इसका, ये आपका ये तो सब्जेक्ट वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय। तो यहाँ देखिए सी वाज सीन है, तो वी सा हर, सी का हर होता है कैसे, यहाँ देख लीजिए आप लोग कुछ कुछ, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सी का होता है हर, ही का कौन बोलेगा, ही का हिम, इट का इट ही होता है, बाय इट लग जाता है। अच्छा, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, दे का देम, तो सी का क्या हुआ हर, तो वी सा हर, सा क्यों आया, सीन तो वर्ब 3 है और इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, तो सा हो गया। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हुआ। आइए एक और सवाल देखते हैं, CGL टायर 1 2018 का क्वेश्चन क्या है, लेट द बेल बी रंग एवरी 40 मिनट्स, हर 40 मिनट में बेल को बजाया जाए, लेट द बेल बी रंग, ठीक है। यहाँ भी कह रहा है कि पैसिव से पैसिव टू एक्टिव करना है, ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस पैसिव में ही है, बी आ गया, ठीक है, तो समझ जाइए बी है और वर्ब 3 है, बी के बाद ही विल बी गोइंग एक्टिव सेंटेंस होता है, बी के बाद वर्ब 1 प्लस ING होता है, ये क्या है V3 है, कैसे V3 है, V1 होता है इसका रिंग RING रिंग, वर्ब 2 होता है रैंग RANG रैंग, ये साफ साफ लिख देते हैं RANG रैंग, और ये RUNG रंग, तो ये वर्ब 3 हो गया, इसका मतलब है कि पैसिव है। चलिए इसका फिर क्या एक्टिव होगा, ये किस फॉर्म में है, फ्यूचर में है,
क्योंकि बी लगा हुआ है, ये फ्यूचर में ही आता है। बीइंग आता है कंटिन्यूस में, हैव हैड नहीं है, बी है केवल, बी फ्यूचर का है, फ्यूचर का सेंटेंस है। फ्यूचर में तो दो तो होता ही नहीं है एक्टिव, जिस दो में उसका पैसिव कन्वर्ट होता ही नहीं है, तो पैसिव तो रहेगा नहीं, तो एक्टिव कहाँ से लाओगे? कौन दो? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, वो दो तो ऐसे ही माइनस हो गया। एक बचा फ्यूचर इंडिफिनिट, एक बचा फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट का निशान होता है हैव, फ्यूचर में हैव रहता है, हैज़ तो नहीं होता है, केवल हैव होता है, तो वो भी तो नहीं है। तो ये केवल फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है बस। अब आपको इसको एक्टिव में बदलना है, तो आपका क्या फॉर्मूला था एक्टिव का? याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए। सीधा याद रखिएगा तो उल्टा आपने कर लीजिएगा। हमेशा एक्टिव टू पैसिव आदमी याद रखते हैं, एग्ज़ाम में उल्टा पूछता ही है, क्या कीजिएगा, पूछना ही है इसको। तो पैसिव में बी रंग है, आपको बता दिए, हैव नहीं है, दो तो ऐसे ही छट गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो तो पहले ही नहीं होता है उसका पैसिव, तो वो तो है ही नहीं इस पैसिव में, तो हैव भी नहीं है, तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट भी नहीं हुआ, फ्यूचर परफेक्ट भी नहीं है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट है। तो ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है फॉर्मूला? FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब 1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। यहाँ विल या शैल होता है स्टैंडर्ड केस में, मगर जब इस तरह का वाक्य आता है, लेट द बेल बी रंग, देखिए बी आ गया ना, यही बी से हम पकड़े हैं कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, मगर यहाँ पे लेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि अभी घंटी नहीं बजा है। लेट द बेल बी रंग एवरी 40 मिनट्स, ये दस ये इसको सेंटेंसेस कहते हैं जिसमें थोड़ा सा ऑर्डर देना या सजेस्ट करना, थोड़ा इम्परेटिव टाइप का नॉलेज देना, उस सब सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर के लिए ही होता है, लेट द बेल बी रंग। मैंने आप बता रहे हैं कि बेल को रंग किया जाए हर 40 मिनट्स में। एक तरफ से ये सजेशन दिया जा रहा है या उसको बताया जा रहा है कि अभी बेल ऐसा कोई डिसीजन पहले लिया नहीं गया, फ्यूचर के लिए ये डिसीजन लिया जा रहा है, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस अंडरस्टूड है। ऐसे भी बी देख के आप छांट लिए हैं कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलिए काटिए इसको, हैव को काटिए, क्या कर रहा है परफेक्ट, यहाँ है ही नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें हैव तो होता ही नहीं है, एक्टिव में भी हैव नहीं होता है, ये कट गया, ठीक है। रिंग द बेल एवरी 40 मिनट्स, रिंग द बेल का मतलब हो गया ये यहाँ विल या शैल नहीं है एक्टिव में, ठीक है, हैं, तो रिंग द बेल है, तो ये इसको आप पकड़ के रखिए। कीप द बेल रिंगिंग, ये भी नहीं होगा, ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो ये तो होगा ही नहीं कंटिन्यूस का। द बेल हैव, इसको तो हम काट ही दिए। द बेल शुड बी रंग, शुड बी रंग ये तो पैसिव हो गया, बी के बाद वर्ब 3 आ गया, बी प्लस वर्ब 3, ये पैसिव का निशानी है, तो ये भी तो पैसिव हो गया, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर ये हुआ। यहाँ विल या शैल नहीं है, मगर रिंग द बेल मतलब घंटी को बजाओ, बजा नहीं घंटी, अभी घंटी को बजाओ, ये अंडरस्टूड है कि ये फ्यूचर का वाक्य है, ठीक है। तो विल शैल ना रहते हुए भी ये फ्यूचर बता रहा है, ऐसे भी आप छांट लिए। इसी को कहते हैं ना, ऑप्शन को छांटना सीखना है। हैव नहीं होगा, पैसिव तो होगा नहीं, हमको पैसिव से एक्टिव करना है, रिंगिंग तो होगा नहीं कंटिन्यूस, सीधा इसको टिक मारिए, खत्म, ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हुआ। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक और सवाल लेके आप मैं आया हूँ। ये देखिए CGL टायर 1 2018 का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें भी आपको पैसिव टू एक्टिव करना है, पैसिव टू एक्टिव करना है। चलिए पैसिव टू एक्टिव पकड़ भी लेते हैं, पकड़ना भी चाहिए, कैसे पकड़ा जाता है वो भी देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए, यू विल आइदर बी टेकन प्रिजनर और शॉट बाय द एनिमी,
मतलब तुम्हें या तो प्रिजनर बना लिया जाएगा या गोली मार दिया जाएगा एनिमी के द्वारा, बाय द एनिमी, है ना, एनिमी के द्वारा। यही इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में। यू विल है मतलब भविष्य में, अभी तो पकड़ाया नहीं हो, पकड़ाओगे तो होगे या पकड़ा गए होंगे तो। यू विल आइदर बी टेकन प्रिजनर, या तो तुमको बंदी बना लिया जाएगा या फिर गोली मार दिया जाएगा, और शॉट बाय द एनिमी। तो आप झटका में एकदम पकड़िए स्पीड में, इसका क्या होगा एक्टिव, कैसे पकड़ेंगे। सबसे पहले विल देखिए, जान जाइए फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है, फ्यूचर का सेंटेंस है। विल या शैल प्लस बी है, तो इसका मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडेफाइनाइट सेंटेंस है, ठीक है। ये देखते ही आप पकड़ लिए, फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब 3, यही तो होता है, ठीक है। तो आप हैव वाला काट दीजिए, इसका कोई काम ही नहीं है। फ्यूचर इंडिफिनिट का जब आप पैसिव फॉर्म, ये फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव सेंटेंस है, पैसिव टू एक्टिव करना है ना। फ्यूचर इंडिफिनिट का विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब 3 आ गया बी के साथ, तब तो समझ जाइए पैसिव है, ठीक है। ये ही इसका कॉन्सेप्ट है। तो पैसिव है किसका है, फ्यूचर इंडिफिनिट का। तो हैव क्या कर रहा है यहाँ पे, हैव हटाइए उसको। दूसरा देखिए वुड, ये तो विल लिखा हुआ है, विल का वुड क्या नरेशन हो रहा है क्या, कि विल का वुड हो जाएगा। जो टेंस है वही रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पास्ट ये सब मिक्स नहीं होता है, ये भी हटा, विल का विल ही रहेगा आंसर में। अब देखिए द एनिमी विल आइदर बी टेकिंग, अरे टेकिंग क्यों आ गया भाई, वर्ब 1 प्लस ING, ये कहाँ से आ गया, ये तो कंटिन्यूअस का होता है। कंटिन्यूअस तो फ्यूचर कंटिन्यूअस तो पैसिव में होता ही नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो चीज़ तो पैसिव में होता ही नहीं है, तो ये टेकिंग वाला तो होगा नहीं, ये भी कट गया, तो आपका आंसर हुआ सी। आइए चेक करते हैं ये भी सी सही है कि नहीं ग्रामेटिकली। एक्टिव फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, ये पैसिव हो गया, पैसिव क्या होता है फ्यूचर इंडिफिनिट का, फ्यूचर इंडेफाइनाइट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब 1 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है, ठीक है। बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बाई प्लस विल या शैल प्लस वर्ब 1 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल ईट मैंगो, ही विल ईट एप्पल, लाइक दिस। तो पैसिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब 3 ये फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसीलिए हम पकड़ लिए कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए द एनिमी विल आइदर टेक यू, आ गया टेक आ गया ना। विल आइदर है तो आइदर लिखा हुआ है, विल है तो विल लिखा हुआ है। यहाँ यू का यू ही होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ जो एनिमी था ऑब्जेक्ट था बाय दी एनिमी, उसको आप सब्जेक्ट में ले आए, तो ये अब सब्जेक्ट हो गया, कन्वर्ट होता ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, कन्वर्ट होता है। तो एनिमी आ गया, ठीक है। विल आइदर टेक यू, ठीक है। क्या होता है 3 वर्ब इसका, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, क्या 3 फॉर्म होता है टेक का, टेक वर्ब 2 टुक, वर्ब 3 टेकन, TAKEN, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ देखिए टेक आ गया मतलब ये वर्ब 1 आ गया, और ये विल हो गया, विल प्लस वर्ब 1 है मतलब ये फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस हो गया। और ये सब गैप्स के बारे में चिंता नहीं कीजिए, जो लिखा रहता है ना वो सब रहता है, ठीक है। द एनिमी विल आइदर टेक यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यू का यू होता है सब्जेक्ट, ठीक है। द एनिमी विल आइदर टेक यू प्रिजनर और शूट यू, ये आपका ऑप्शन हो गया। ऐसे भी आप तो सब छांट लिए थे, हैव होगा नहीं, वुड होगा नहीं,
वर्ब 3 वर्ब 1 प्लस आईएनजी होगा, तो यही ऑप्शन है। ये लोग बहुत बारीक नज़र से देखेंगे तो 5 सेकेंड के अंदर इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इस सेंटेंस का आंसर हो गया सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी CGL टायर 2018 में ये सवाल आया है। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्ज़ाम 2018 SSC का। ठीक है, ये SSC का होता है एग्ज़ाम। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाई दिस स्कीम। ठीक है, ये पैसिव टू एक्टिव करना है, पैसिव टू एक्टिव, वॉइस चेंज है। ऐसे भी ये सेंटेंस पैसिव का कि एक्टिव का, ये भी पकड़ने के लिए देख लीजिए। यहाँ बी लगा हुआ है, बी के बाद वर्ब 1 प्लस आईएनजी होता है नॉर्मली फ्यूचर में, तो वो तो नहीं है। यहाँ पे ग्रेटली तो छोड़िए, बेनिफिटेड है, ये वर्ब 3 हो गया। बेनिफिट, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। इसकी बात करेंगे तो बेनिफिट का बेनिफिट, और लास्ट में देखिए लास्ट में टी है ना, तो बेनिफिटेड बेनिफिटेड हो जाता है, दोनों में ईडी लग जाता है, बेनिफिटेड बेनिफिटेड, तो वर्ब 3 ये। ठीक है, आप वर्ब 2 मत सोचिएगा, जब ये ऐसा सेंटेंस है तो वर्ब 3, चूँकि यहाँ पैसिव भी लिखा हुआ है, पैसिव से एक्टिव करना है। तो वी विल है मतलब फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, ये फ्यूचर है, विल बी है, बेनिफिट है बाय दिस स्कीम। तो ये किस कौन टेंस का हुआ, प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर। विल है तो ये फ्यूचर का है, तो प्रेजेंट और पास्ट कट गया। बी जुटा हुआ है तो ये पैसिव फॉर्म है फ्यूचर इंडिफिनिट का, क्योंकि हैव नहीं है। ऐसे भी फ्यूचर में कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है पैसिव, उसका एक्टिव टू पैसिव नहीं होता है। तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट का है, परफेक्ट का तो नहीं है क्योंकि यहाँ हैव नहीं है। तो ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि जब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव और ये हो गया पैसिव। पहले का वीडियो में पढ़ाया हुआ है, वहाँ जाइएगा आप लोग। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब 1 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर इंडिफिनिट का, फ्यूचर इंडेफाइनाइट। ठीक है, इंडिफिनिट का ये होता है। इसका पैसिव क्या हो जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट जो के ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बाई है, बी वाई बाई, देखिए है ना, बाई लिखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट है ना। हाँ, तो ये यहाँ आएगा तो चेंज करेंगे ना, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो इसको लेके हम लोग यहाँ आएंगे आगे की ओर, और आगे वाला जो है पीछे होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ऐसे तो ये 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लेंगे, मगर बेसिक जानना जरूरी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वी क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। सेंटेंस का शुरुआत नॉर्मली सब्जेक्ट से होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर वाला जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वी सब्जेक्ट है, जब आप वी का कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, मतलब ये पैसिव सेंटेंस है तो इसको आप एक्टिव में बदलेंगे। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वी है उसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा अस। अब बाय दिस स्कीम है तो बाय हटा देंगे तो ये हो जाता है, बाय हटाने से ही ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आइए, सबसे पहले ये हैश क्या कर रहा है, ये तो प्रेजेंट टेंस का चीज़ है, इसको काटो, ये होगा ही नहीं, ये फ्यूचर का सेंटेंस है ना, ये कट गया। ठीक है, वुड क्या कर रहा है यहाँ पे, अरे भाई विल है, ये तो टेंस है, टेंस मतलब ये तो नरेशन थोड़ी ना है, टेंस चेंज होगा। ये एक्टिव पैसिव है, यहाँ टेंस चेंज नहीं होता है, तो विल का विल रहेगा, वुड नहीं होगा, तो ये भी कट गया। दिस स्कीम इज गोइंग, इज कहाँ से आ गया अभी, प्रेजेंट का निशान ही है इज गोइंग टू बेनिफिट, फिर भी गोइंग भी आ गया, ये तो फालतू सब लिखने की जरूरत नहीं है।
टू द पॉइंट रहना है, एकदम जैसा क्वेश्चन आया है वैसा आंसर करना है। तो ये बचा क्या, 3 तो ऐसे ही कट गया, आंसर तो ये होगा। फिर भी आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल है, हाँ, प्लस वर्ब 1 होना चाहिए, तो वर्ब 1 है ना बेनिफिट, देखिए वर्ब 1 यहाँ आया है। सब्जेक्ट दिस स्कीम, बाय को हटा के इधर आगे ले आएँ तो दिस स्कीम सब्जेक्ट हो गया ये, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस ग्रेटली बेनिफिट वर्ब 1 प्लस बेनिफिट अस कहाँ से आया, ये देखो वी को कन्वर्ट किए तो वी का हो गया ऑब्जेक्ट अस, ठीक है, ऑल, हाँ बस ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपको ए। तो वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम, इस स्कीम के द्वारा हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग को बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो उसका एक्टिव क्या होगा कि ये स्कीम हम लोग को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, विल, ये होता है पैसिव और एक्टिव का हिंदी में रूपांतरण। आइए एक और सवाल देखते हैं। एसएससी में आया हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2018 में, हेवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, हेवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड, ठीक है। तो ये पैसिव से एक्टिव करना है हमें, पैसिव टू एक्टिव, ठीक है। तो हेवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो आगे पीछे करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, पहले पकड़िए कौन टेंस का है, झटका में, हैव बीन इम्पोज्ड, ठीक है, हैव बीन इम्पोज्ड, ठीक है। तो हैव बीन है, यहाँ विल या शैल तो नहीं है, तो फ्यूचर का तो है ही नहीं, पास्ट में तो हैव होता नहीं है, पास्ट में हैड होता है, तो ये क्या हो गया, ये आपको प्रेजेंट टेंस का हो गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है, ये पक्का हो गया। कैसे, हैड नहीं है, हैड होने से होता है पास्ट टेंस का, विल या शैल के साथ हैव होता है तब फ्यूचर का होता है, तो विल शैल तो यहाँ है नहीं, तो ये बचा प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट क्योंकि हैव है। इसका पैसिव क्यों है, क्योंकि बीन है, वहाँ क्या बताए थे, BEING बीइंग, ये पैसिव में कंटिन्यूअस का निशानी है, वो तो नहीं है यहाँ बीन है। तो ये परफेक्ट सेंटेंस जब चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव तब ये बीन आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, क्लियर। तो अब आपका पक्का हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस है। आइए इसका एक्टिव करते हैं। अच्छा, यहाँ हेवी टैक्सेस है, ES लगा हुआ है ना, S, ये प्लूरल हो गया, बहुत सारा टैक्स लगाया होगा इसलिए हैव है, ये याद रखिएगा। सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, हैज़, हैव, इसके अनुसार होता है, ठीक है। यहाँ द गवर्नमेंट है, जब चेंज करेंगे तो ये हैव की जगह हैज़ होगा, ये याद रखिएगा, मत पूछिएगा सर यहाँ हैव था तो यहाँ हैज़ क्यों किए हैं। चलिए पहले ऑप्शन ही छांट लेते हैं, हो सकता है ऐसे ही आंसर आपको मालूम चल जाए। बताइए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस खोजना है तो हैव तो होना ही चाहिए, यहाँ पे हैव दिख रहा है आपको, है कुछ यहाँ हैव नहीं, ये तो सब्जेक्ट प्लस V2 है, मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, हटाओ इसको। द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग, काहे कंटिन्यूस ला रहे हो, जो कह ही दिया गया कि परफेक्ट है, हैव है, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी हटाओ। हैड तो पास्ट परफेक्ट का होता है, पास्ट परफेक्ट का ना होता है जी, हाँ, ये भी हटाओ, आंसर ए होगा। इजीलिए कि आंसर ए होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं ग्रामेटिकली सही है कि गलत है, ठीक है, चेक करते हैं आंसर ए होगा कि नहीं होगा। क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्म एक्टिव में, एक्टिव पैसिव। आप तो पहले सेंटेंस पकड़ ही लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ही हैज़ गॉन, हैज़ या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या होता है, सब ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, सब्जेक्ट वहाँ आएगा, चेंज होगा, तो क्या जाएगा सब्जेक्ट, जैसे बाय द गवर्नमेंट है तो बाय हटा दिए, बाय हटा देंगे तो अब आगे लग गया तो ये सब सब्जेक्ट बन गया, ये सब क्या बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बीन वर्ब थ्री का दूसरा नाम ही है पैसिव है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ हैज़ बीन इम्पोज्ड है, हैव बीन इम्पोज्ड सब्जेक्ट को देखते हुए। तो यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट एक वचन है, द गवर्नमेंट एक है तो हैज़ हो गया, हाँ हैज़ या हैव, हैज़ चुनेंगे, सिंगल है, यहाँ प्लूरल था इसलिए हैव हुआ, सिंगल इसलिए हैज़ हुआ, हैज़ इम्पोज्ड। अब वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री क्या होता है? इम्पोज, आई एम पी ओ एस सी इम्पोज, आई एम पी ओ एस ई डी इम्पोज्ड, आई एम पी ओ एस ई डी इम्पोज्ड। ठीक है, तो ये वर्ब थ्री हो गया, यहाँ वर्ब थ्री है। तो द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड हेवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल था, इसने परफेक्ट का पैसिव का सॉल्यूशन आपको जानने में सहूलियत होगी।